जामा मस्जिद रोड, सैदपुर रोड, सर्कुलर रोड और कोहाटी बाज़ार के संगम पे वाक़े बन्नी चौक, जिससे चंद कदम के फ़ासले पे माए वीरों की बन हुआ करती थी। इस तालाब को ज़िया-उल हक़ के दौर में उस वक्त के मेयर शेख ग़ुलाम हुसैन ने मिट्टी से भरवा कर इस पे बन्नी मार्केट बनवा दी। इस चौक का शुमार रावलपिंडी के चंद अहम चौराहों में होता है जो सियासी, समाजी और मजहबी सरगर्मियों का महवर रहते हैं। बन्नी चौक से मुंसलिक रावलपिंडी की 4 यूनियन काउंसिल्स हैं। यूनियन काउंसिल 41, 33, 34 और 35। आज हम यूनियन काउंसिल 41 के चेयरमैन, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, ना सिर्फ आपकी मुलाकात करवाएंगे बल्कि हल्के के अवाम और शहरी ज़िंदगी के अफराद की राय, शेख अरशद की शख्सियत और तर्ज़ सियासत पे आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम इब्रार ख़ान है जी, जनरल कौंसलर UC 41 से हूँ और शेख अरशद साहब के पैनल से मैं मुंतखब हुआ था। और शेख अरशद साहब के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो भी तरक्याती काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं जी। और पता लगता है ये जो डेथ सर्टिफिकेट हो गया, पैदाइश फार्म हो गया, हम कभी इस चीज़ के कभी किसी से पैसे वगैरह नहीं दिए हैं। और जितने भी तरक्याती काम कराए हैं अच्छे कराए हैं जी शेख साहब ने। गलियों की स्ट्रीट लाइट, गलियों के हवाले से और भी किसी का कोई काम होता है ये ख़ुद करते हैं। मलक मकबूल अहमद ख़ान, वाइस चेयरमैन नहीं बल्कि खादम यूनियन काउंसिल नंबर 46 रावलपिंडी सिटी। मैं आज जिस शख्सियत से मुतल्लिक बात करना चाहता हूँ वो यूनियन काउंसिल नंबर 41 के चेयरमैन शेख अरशद साहब हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चमकते सितारे हैं। उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए शानदार खिदमात पर मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो अपने इलाके के लोगों की जिस अंदाज से खिदमत करते हैं, जिस तरीके से खिदमत करते हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो एक शानदार खिदमतगार के नाम से मशहूर हैं। शेख अरशद साहब की खिदमात को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। वो एक कमिटेड आदमी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कमिटेड हैं। उन्होंने आज तक कोई पार्टी नहीं बदली, सिर्फ मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ के सिपाही के तौर पर लोगों की खिदमत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लुक़ है UC 41 का सदर में, और काफ़ी अरसे से हम शेख अरशद के साथ मिलकर अपनी कैंपेन जारी किए हुए हैं। शेख अरशद साहब ने अपनी सारी सियासी ज़िंदगी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और एज ए चेयरमैन होते हुए उन्होंने न सिर्फ उन लोगों के लिए जो उनके साथ थे बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उनके मुखालिफ चलते थे उनकी भी मदद की। मेरा नाम शेख नईम है और मेरा ताल्लुक़ UC 46 से है और मैं शेख अरशद साहब के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। शेख अरशद साहब जो है वो बेहतरीन चेयरमैन हैं और मैंने वहाँ की एक खूबी उनकी देखी है कि वहाँ पर जो उनके डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ये लोग वहाँ बनते हैं, गवर्नमेंट उनकी फ़ीस लेती है लेकिन वो अपनी जेब से खर्च करते हैं। ये उनकी खूबी मैंने देखी है, तो ये बड़ा अच्छा अमल है उनका। ये बाकी तरक्याती काम के हवाले से भी वहाँ पर कोई शिकायत नहीं, इसलिए कि वहाँ पर मेरी बिरादरी रहती है। ये इस बिरादरी के हवाले से मुझे वहाँ की मालूमात होती रहती है, तो वो मेरे वहाँ पे बिरादरी के लोग उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और अरसा 32 साल से मैं मुस्लिम लीग नून से मेरी वाबस्तगी है। वाबस्तगी मेरी 32 साल से नून से वाबस्तगी है। और शेख अरशद साहब जो उनसे वो हमारे इलाके के पहले भी चेयरमैन रहे हैं और इलेक्शन में मैंने उनके पैनल से इलेक्शन भी लड़ा है और इंशाल्लाह आइंदा भी उनके पैनल से इलेक्शन अगर वो कहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। बाकी रही बात शेख अरशद साहब की कि गली मोहल्लों में जो तरक्याती काम है, गलियाँ बनानी है, लाइटें लगवानी है, ये ट्यूबवेल का काम हो, फिल्टर का काम हो, किसी भी किस्म का कोई काम हो, वो हर टाइम हाज़िर होते हैं। उनका मोबाइल ऑन होता है
और वो जनाब सुबह आते हैं 9 बजे आते हैं दफ्तर, शाम 4 बजे तक वो दफ्तर में बैठते हैं। मेरा नाम शाहिद अली ख़ान है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऑफिस सेक्रेटरी हूँ पिंडी शहर का। तो हमारे शेख अरशद साहब साबका चेयरमैन रह चुके हैं और अभी भी वो चेयरमैनों की तरह ही काम करते हैं जनाब। और इतने नफीस, इतने प्यार करने वाले, इतने मोहब्बत करने वाले वो चेयरमैन हैं कि वो किसी की खुशी में जाए ना जाए लेकिन वो गमी में लाजमी शामिल होते हैं। फिर जनाब जिस तरह ये वार्ड की गलियाँ होगी, ट्रांसफार्मर हो गए, फिल्ट्रेशन प्लांट हो गए, तामीर और तरक्की का जितना भी कोई काम है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो शेख अरशद साहब बड़ी खूबी से सर अंजाम देते हैं। फिर उनके दफ्तर कोई भी चला जाए तो वो जनाब किसी बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो या किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, कोई किसी किस्म का भी कोई सर्टिफिकेट हो तो वो अपने पल्ले से ख़र्चा करके जनाब वो उनका काम करते हैं। और जनाब उसके बाद अब भी उन्होंने एक स्कीम शुरू करी है कि वो मुफ्त जो है वो लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहले भी चेयरमैन शेख अरशद साहब के साथ थे, अल्लाह पाक उनको फ़तह दे, दोबारा UC 41 के चेयरमैन बने, हम उनके शाना बशाना उनके साथ हैं। शेख अरशद पहले 2 दफ़ा इधर जनरल कौंसल बना है, उन्होंने खिदमत की लोगों की और लोगों ने फिर उनको इज़्ज़त दी कि फिर वह इंशाअल्लाह आप चेयरमैन बने हैं। चेयरमैन बन के उन्होंने काफ़ी इस वार्ड के लिए और इसके वार्ड के अलावा भी किसी का अगर कोई काम हुआ है अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो फार्म के निकाहनामे के और फौतगी के सर्टिफिकेट वगैरह इसमें बड़ी आसानी लोगों के पेश करें। मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों की जगह इस यूनियन कौंसिल में लोगों को इस चीज़ की बड़ी एडवांटेज है, उनका काम बड़ी आसानी से हो जाता है। मेरा नाम शेख गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं यूनियन कौंसिल वार्ड नंबर 1 से अल्लाह के करम से वहाँ से जीता मैं, और शेख अरशद के पैनल से मैं जीता था, मुस्लिम नून के टिकट से हमारे साथ था। तो जहाँ तक आपने जिस शख्सियत के बारे में बात की है, उस शख्सियत के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सियासत तो हर बंदा करता है मगर दिलों में बसना बड़ी बात होती है। उस शख्स के मैंने देखा कि वो UC 41 के मर्द हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, वो शख्स लोगों के दिलों में बसा। मोहल्ले का एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो गले तक बिगाड़ में फंसा हुआ था, कैसे माशरे का एक कारामद शख्स बन गया। सियासत ने उसकी ज़िंदगी में जो जौहरी तब्दीली रूनुमा की, उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुंचा। आइए इस सफ़र के बारे में हम यूनियन कौंसिल 41 के चेयरमैन शेख अरशद से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो शेख अरशद साहब, आपको पेज 2 पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पेज 2 के नाजरीन को बताइए कि आपका ये सफ़र क्या कोई हादसाती वाक़या था या इसका कोई सियासी ख़ानदानी पस मंज़र भी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख अरशद है, मैं UC 41 से अभी रिसेंटली चेयरमैन हूँ। शाह साहब, आपने कहा है ना कि बिगड़ा हुआ बच्चा, तो ये आपको पता है बचपन में जवानी के दौर में 100 इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन चूँकि मेरे माँ बाप बहन भाई सियासी थे, वालिद BD मेंबर रहे हैं मेरे, और ताया चेयरमैन थे, दादा भी मेरे सियासत में थे इधर ही। तो अल्लाह के करम से भाइयों ने समझाया कि भाई आप इस तरफ आ जाएँ सियासत में, आप में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को आती हैं जो पब्लिक के लिए बेहतर हो सकती हैं। उन्होंने मुझे पहली दफ़ा 2001 में यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ाया और उस टाइम 22 कौंसलर होते थे, उसमें मैं दूसरे नंबर पे था, कुछ 3-4 वोटों से। फिर दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ा हूँ, फिर मैं जनाब डबल वोट हो गई। पहले अगर 350 ली थी तो फिर 600-700 पहले नंबर पे आ गया। जी, पहले नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद 2009 में मलिक शकील ओवन साहब MNA थे, उन्होंने मुझे बतौर नाज़म यूनियन कौंसिल दफ्तर दिया और कहा कि जी आप बतौर नाज़म काम करें। 2015 तक मैं बतौर नाज़म काम करता रहा। क्या किया इस दौरान आपने हल्के? बस ये जो दफ्तर में एक तो टाइम देना, 24 घंटे अवेलेबल होना, दरवाजे खुले रखना अपने दफ्तर के, और सेक्रेटरी साहबान से काम करा के देना। कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई डेथ के मसले होते थे, कोई डाइवोर्स के माँ बहनों के मसले होते थे, उनको ज़्यादातर कोशिश की कि डाइवोर्स ना हो, ज़्यादातर सुलह ही तलाक ना हो। जी, तलाक ना हो।
और कोई गलियाँ माले बाहर पूरी यूनियन काउंसिल के राउंड अबाउट फुटपाथ नाले गलियाँ ये मैंने बतौर नाज़िम एक्टिंग पूरा इलाका सही नया पूरा तैयार कर दिया था एक दफ़ा। फिर क्या हुआ? स्ट्रीट लाइट्स। फिर उसके बाद जनाब मुझे चेयरमैन का टिकट मिल गया। किसकी तरफ से? ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो फिर मैं जनाब ना बारी अक्सरियत से जीता हूँ। किसके खिलाफ जीते हैं? सैयद सगीर हुसैन शहजाद साहब हैं, इनके 2 भाई, एक SSP था, एक SP था। इनके इलाके में एक हवा बनी हुई थी कि जी ये 30-35 साल से सीट नहीं देते, हमेशा ये जीतते आते हैं, जिसको जारादारी सिस्टम कह लें। तो लोगों ने प्यार मोहब्बत किया, जैसे मैंने ड्यूटी की थी। हाँ, ये तो अहम उस बात है ड्यूटी कि के सिर पे कुछ मैंने टाइम दिया, कुछ लोगों से मेरा तारुफ हुआ आस्ता आस्ता। फिर एक जैसे ना घुल मिल गए ना, एक जैसे घर का माहौल होता है मोहल्ले का, तो उसकी वजह से मुझे 800-900 की लीड मेरी मैं जीत गया। फिर 25 महीने हमने काम किया बतौर चेयरमैन। 25 महीने मुअत्तल रहे हैं, लेकिन मुअत्तल रहने के बावजूद मैंने कोई दिन छुट्टी नहीं की और कोई काम ऐसे नहीं छोड़ा कि जो बतौर चेयरमैन कर रहा हूँ और चेयरमैन नहीं हूँ तो नहीं कर रहा। मैंने अपनी ड्यूटी कंटिन्यू रखी, इलाके के लोगों के मसाइल हल करता रहा हूँ। और अब भी देखने के 1.5 साल हो गया है चेयरमैनशिप ख़त्म हुए हुए, लेकिन मैंने आज तक 2009 से लेके अब तक यूनियन काउंसिल में बहुत शादा नादर कोई गमी खुशी हो तो घंटा 2-4 लेट आ जाऊँ, लेकिन छुट्टी नहीं करता। गुड। तो आपका ये ख्याल है कि जो आपने खिदमत की है आवाम की, आपको यकीन है कि आप फिर जब इलेक्शन होगा तो आप इस हलके की नुमाइंदगी करेंगे और हलका जो है वो आपको दोबारा मुंतखब करेगा? जी इंशाल्लाह। जिसको भी मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी है और ऊपर से कुछ मेरी मेहनत भी है। इलाके के मसाइल जो भी हैं, हमारे MP हैं, मैंने साहिबान हनीफ अब्बासी साहब हैं, अरसलान साहब हैं, सरदार नसीम मेयर साहब हैं, इन तीनों ने जो शकील वान साहब भी पहले फंड देते रहे हैं जब वो MNA थे, तो ये सब मिल के मेरे साथ कोऑपरेट करते रहे हैं। तो यूनियन काउंसिल के मैं तमाम मामलात तरजीह बुनियादों पे हल कराता रहूँ। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, ये गुंजाल आबाद लाइटें, ये तारें जो लटक रही होती है भाबड़ खाने में, उधर भाबड़ खाने में 50 साल हो गए, आज तक किसी ने पानी का मसला हल नहीं किया था ट्यूबवेल में। अब वो इंशाल्लाह मैंने हल किया है। शकील वान साहब ने मुझे फ़ंड दिया था तो मैंने वहाँ पे लगवाया। और तमाम स्ट्रीट लाइट्स, तमाम गलियाँ नई हैं, सेवरेज सिस्टम नया है। तो अभी अब आप समझते हैं कि अभी भी हलके में मसाइल हैं और आपने उनको हल करना है? छोटे मोटे मसाइल तो आपको पता लगे ही रहते हैं कंटिन्यू, जैसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, मैरिज है, डाइवोर्स के केस हैं, कोई गली का बल्ब फ्यूज़ हो गया है, लाइट्स ख़राब हो गई हैं, कोई गली किसी ने तोड़ दी है, कहीं से डैमेज हो गई है, और कोई वासा वाले आगे तोड़ के चले गए, कोई गैस वाले आगे तोड़, फिर हमें बनानी पड़ती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई शख्स जिम्मेदार हल्के में मौजूद हो और आप रहते हैं इंशाल्लाह। गुड। अब आए हम आपको एक सियासी वाबस्तगी भी है आपकी मुस्लिम लीग नून से। जी। हम हल्के से बाहर जाते हैं और कौमी और सूबाई सतह पे इलेक्शंस भी होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि उसमें आपकी शिरकत कैसे होती है? पार्टी आपकी जिम्मेदारी देती है आपको किस सतह पे? जहाँ तक मुझे याद है आमरीत के दौर में सरदार तारक साहब को MNA का टिकट दिया गया था, शकील वान साहब को MPA का। तो उस दौर में मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून का कोई नाम लेने वाला भी कोई नहीं था, जलसा कराना तो बहुत दूर की बात थी। उस टाइम मुझे सरदार नसीम साहब ने कहा कि भाई आप ना जलसा कराएं, ये MP है, मैंने कहा हमारा आखिरी जलसा आप कराएं। मैंने कराया और भरपूर तरीके से माशाल्लाह कामयाब रहा। उस टाइम से लेके अब तक ये बात मशहूर है कि कोई भी हमारे इलाके के MNA MPA का जो आखिरी जलसा होता है वो मैं कराता हूँ, और उसमें ज़िंदा बब्बर शेर भी लाता हूँ। 10-10, 12-12 दिन पूरी यूनियन काउंसिलों में पूरे शहर में घुमाया फिराया जाता है, हर किसी के जलसे जुलूस में शमूलियत करते हैं। इधर तक कि मुझे किसी भी इवेंट में आज तक किसी भी लीडर ने कोई भी काम कहा है तो मैंने पीछे नहीं हुआ। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने जलसे जुलूस का कहा है, तो कोई
किसी मुश्किल टाइम में कोई बंदे इकट्ठे करने हैं, किसी एजुटेशन में जाना है, कोई एहतजाज में, तो फिर सारे काम जो यानी मैं कि आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की जो मकामी क़यादत है वो जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है तो उस पर काफ़ी सारा आप पे इन्हिसार करती है। जी, मुकम्मल एतमाद करते हैं मेरे पे, एतबार है, उनको यकीन है कि हम इसकी जो भी ड्यूटी लगाएंगे इंशाल्लाह वो करेंगे। वो मेरे से प्यार करते हैं और मेरे मामलात भी हल करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, क्योंकि हम सारे एक ही झंडे के नीचे हैं। एजेंडा भी नवाज़ शरीफ का, एजेंडा भी नवाज़ शरीफ का। आपकी ज़िंदगी में प्यार काफ़ी है, कुछ लोग आपसे करते हैं और लाजमी बात, आप किसी से प्यार करेंगे तो प्यार ही मिलेगा, आप नफ़रत करेंगे नफ़रत मिलेगी। गुड, ये तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा चलें आएँ फिर। अब ये तो एक बड़ी भरपूर ज़िंदगी आप गुजारी है और गुजार रहे हैं जी। इस दौरान आप माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं जी। एक घर बार वाले, एक आवाम की, आम आदमी की ज़िंदगी ज़िम्मेदारी तो आप करते हैं। लोगों को बताइए कि इस मसरूफ़ ज़िंदगी में आप अपने घरेलू ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी करते हैं? देखें जी, बड़ा शार्ट सी बात है ये। सुबह जिस टाइम उठते हैं 6 साढ़े 6 बजे, तैयार होकर बच्चे 7 साढ़े 7 ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज जहाँ जहाँ जा रहे हैं उन्हें छोड़ के, तो बीच वाला टाइम जो 1-2 बजे तक दरमियान में होता है वो ऑफिस आ जाते हैं। फिर यहाँ से 1:30-2 बजे निकले, 2:30-3 बजे वापस आ गए बच्चों को स्कूल से घर छोड़ के। माशाल्लाह मेरी 4 बेटियाँ हैं, एक 9वीं 10वीं अभी 10वीं में आ गई है, आज ही मेरा ख्याल 9वीं का रिजल्ट भी आया, पास हो गई है। और 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2 एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक नेटवर्क इंजीनियर, एक नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, और CSS की तैयारी भी कर रही हैं। एक बेटी का रिज़ल्ट आने वाला है रिसेंटली CSS का, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इसका मतलब है आप अपने बच्चियों का ख़ास तौर पे ब्रॉटअप बड़ा आपने उससे खुशअस्लूबी से किया। लाजमी बात है जी, घर से बंदा सुकून से होगा, अपने बीवी बच्चे कोऑपरेट करेंगे, ख़ास तौर पे बीवी कोऑपरेट करेगी, बच्चों को सही तरह देखभाल करेगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, तो फिर घर से इजी होगा तो मैं बाहर अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। अगर मुझे घर से ही टेंशन होगी, बीवी कोऑपरेटिव ना हो, बच्चे कोऑपरेटिव ना हो, तो बाहर तो मैं खिदमत नहीं कर सकता, मैं तो घर के मामला में उलझा रहूँगा। अच्छा, घर में कोई उलझन नहीं? माशाल्लाह कोई उलझन नहीं, बीवी बच्चे सारे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वैसे तो ये कहते हैं कि किसी कामयाब शख्स के पीछे किसी औरत का हाथ ये है, कंफर्म है। तो आप इस बात की तस्दीक कर, पढ़ी लिखी बात है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो वो अगर आपकी अच्छी हम सफ़र है तो आपकी लाइफ बन गई, और अगर वो बुरी हम सफ़र है तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। माशा, मतलब है आप अपने ऊपर नहीं ले रहे कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। वो देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है कि होम डिपार्टमेंट देखें, वापसी घर भी तो जाना है ना। हाँ, ये ख्याल करना है। तो 50-50 होता है। ये नहीं कह सकते कि सारा उनके सिर पे, होम डिपार्टमेंट उनके ज़िम्मे है, आउट ऑफ डोर हमारे ज़िम्मे है। दोनों अपने अपने फ़राइज़ पूरे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अरशद साहब।